भागलपुर के कुप्पा घाट स्थित संत मेही आश्रम में रविवार को एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब संत महर्षि मेही के जीवन और विचारों पर आधारित फिल्म मेही का ट्रेलर भव्य रूप से लॉन्च किया गया। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि यह केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऋषि की जीवन गाथा है। इसमें छिपे संदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। साथ ही भागलपुर को नई दिशा और दशा देने का भी प्रयास जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान फिल्म की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया गया। इस ऐप में ई बुक्स, ऑडियो बुक, ई पत्रिका और बच्चों के लिए किड जोन जैसी कैटेगरीज शामिल है जो सभी आयु वर्ग के लोगों को संत मेही जी के विचारों से जोड़ने का माध्यम बनेंगी। फिल्म मेही का निर्देशन दीपक शाह ने किया है और पटकथा सुधांशु दुबे द्वारा लिखी गई है। फिल्म की टैगलाइन एक विचार एक व्यक्तित्व संत मेही जी के आध्यात्मिक दृष्टिकोण और सामाजिक योगदान को समर्पित है। यह फिल्म उनके जीवन दर्शन, साधना पद्धति और समाज सेवा के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। फिल्म निर्देशक दीपक शाह ने बताया कि यह फिल्म केवल एक जीवन कथा नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो वर्तमान पीढ़ी को संत मेही जी के विचारों से जोड़ेगी। हमने कोशिश की है कि उनकी शिक्षाएं सरल, प्रभावशाली और जनसुलभ रूप में प्रस्तुत की जाए। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह फिल्म हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने वाली है। यह प्रेरणा है, दर्शन है और आत्मिक उत्थान का मार्ग है। कुप्पा घाट आश्रम के महामंत्री दिव्य प्रकाश ने इस मौके को आश्रम के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि इस फिल्म, वेबसाइट और ऐप के माध्यम से संत मेही जी के विचारों का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा। फिल्म मेही जल्दी देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। श्रद्धालु और आध्यात्मिक साधक अब मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए भी संत मेही जी के प्रवचनों, रचनाओं और शिक्षाओं से जुड़ सकेंगे। मतलब शुरुआत है तकरीबन 2-3 साल पहले से चला। ठीक है, पहले मैं आके यहाँ पे सर से परमिशन लिया फिल्म के बारे में। उसके बाद हमारी एक टीम थी, क्रिएटिव टीम, राइटर टीम। हमने 2-3 साल रिसर्च किया और अलग अलग जगहों में जाकर, बिहार, झारखंड और बाबा जहाँ भी गए थे उन सब जगहों में जाके हमने अच्छे से रिसर्च की। फिर हमने स्क्रीन प्ले किया, फिर आगे हमने शूट शुरू किया। और इसकी जो शूटिंग हुई है 80% पलामू झारखंड में हुई है, क्योंकि कहानी 1885 से शुरू हुई है। वो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि दैट टाइम मैं कैसे रिक्रिएट करूँ। तो उस रिक्रिएशन को करने के लिए मुझे पलामू जाना पड़ा और भगवान की कृपा है कि वो मुझे एग्जैक्टली वैसी लोकेशंस मिल गए। देखिए, महर्षि मेही बाबा ही अपने आप में प्रभावित चीज है। अगर उनको आप देख लेंगे तो आप खुद ही प्रभावित हो जाएंगे। उनका जो अपना एक स्ट्रगल है, बचपन से ही उनका मन जो है अध्यात्म की तरफ क्यों गया। एक छोटे बच्चे की बात मैं करूं, अगर वो उस तरफ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट में कुछ चल रहा होगा। ठीक है, और वो इनर कॉन्फ्लिक्ट कैसे धीरे धीरे वो पक के और वो साधुत्व की तरफ चला गया, तो ये एक बड़ी बात है। नंबर 2, वो बड़े जिद्दी किस्म के थे। उनको जो चाहिए वो करते थे, साइंटिफिक थे, वो बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान थे। परिचय आप अपना दे दीजिए। मेरा नाम दीपक शाह है, मैं फिल्म का निर्देशक हूँ। महाराज का ज्ञान जो है खास करके आम लोगों और समाज की अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले लोगों के जीवन के उत्थान के लिए उनका जो है उन्होंने पूरा जीवन काम किया। उसके बीच जो है आध्यात्मिकता को घोलने का काम किए हैं। उसी के जीवन और दर्शन पर, उनके जन कल्याणकारी ज्ञान पर जो है यह फिल्म बनी है और फिल्म बन करके पूरी हो चुकी है। उसी का आज फर्स्ट लुक जारी होना है, टीजर दिखाया जाएगा और संत मेही ऐप और वेबसाइट का जो है लॉन्चिंग होना है। कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा यही है। आपको हल्दिया से लेकर रक्सौल एक एक्सप्रेस वे बन रहा है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हल्दिया जो कलकत्ता हमारे लिए गेटवे है विकास का, उस विकास की किरण यदि बिहार को आगे बढ़ाना है तो हमको कलकत्ता से जुड़ना पड़ेगा। कलकत्ता भी जाने में हमको 8 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन हम लोग यदि एक्सप्रेस वे बनाएंगे तो भागलपुर से कलकत्ता जाना मात्र 5 घंटे का रास्ता हो जाएगा। मतलब पटना जाइए या कलकत्ता जाइए। एयरपोर्ट अब बना रहे साथियों, 2 एयरपोर्ट बनने हैं। एक जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, मैंने शुरू के ही दिन में कहा कि जो पुराना एयरपोर्ट है इसको भी
हम छोटे प्लेन के लिए रखेंगे और एक नया एयरपोर्ट भी ऐसा बनाएंगे कि यहाँ का केला, यहाँ का धान, यहाँ का चावल, यहाँ का मक्का हम दुनिया के स्तर पर भेजने का काम इसी भागलपुर जिला से करने का काम है। इसलिए महर्षि महाराज जी का, परमहंस जी महाराज जी का हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। और अभी हमारे साथियों ने कहा, कृष्ण जी ने कहा कि यहाँ पर घाट में दिक्कत होती है, यहाँ का ट्रैफिक फंसा हुआ है। अभी हमारे यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी हैं, मैं जरूर निर्देशित करता हूँ कि यहाँ बाबा के दरबार में आने में दिक्कत होती है, इसका पूर्ण रूप से अतिक्रमण का वाहन चलाकर इसका सफाई अभियान शुरू करने का काम। भागलपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक और बाइक के आमने सामने की टक्कर में 10 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा भवानीपुर थाना क्षेत्र के बलहा गांव के पास हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खगड़िया से नवगछिया की ओर जा रहे बाइक सवार को सामने से आ रही एक तेज रफ्तार 18 चक्का ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परकच्चे उड़ गए और मौके पर ही बच्ची की जान चली गई। मृतक बच्ची की पहचान 10 वर्षीय मोना कुमारी के रूप में की गई है, जबकि घायल व्यक्ति उसके पिता रामशरण यादव हैं। घायल को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर ट्रक और बाइक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पिता पुत्री रिश्तेदार के यहाँ से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। वहाँ पे एक बाइक था हीरो होंडा का, उस पे एक बच्ची और एक 30-32 साल का युवक था। जो एप्पल आया फूलगाछ NH 31 पे एक्सीडेंट किया हुआ मिला, जिसमें कि जो बड़ा ट्रॉली गाड़ी था उसके नीचे बच्ची चक्का के नीचे दबा हुआ था देखे, और वो थोड़ा सा सांस हल्का हल्का चल रहा था उस बच्ची का नहीं, उस व्यक्ति का। अच्छा, बच्ची के साथ जो लोग थे? बच्ची स्पॉट डेड थी, आधा चक्का उसके शरीर पे चढ़ा हुआ था, आधा शरीर पे। मतलब बच्ची का घटनास्थल पर ही मौत हो गया? स्थल पर। बच्ची के साथ में जो उसके परिजन थे वो हॉस्पिटल तक पहुंचे? हॉस्पिटल उसका थोड़ा थोड़ा सांस चल रहा था, तो हम लोग एक टोटो को रोक करके जबरन उतार करके और पैसेंजर को उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचाए। पुलिस को सूचना दी गई थी? पुलिस को सूचना मेरे आने से 10 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ, और यहाँ से तकरीबन मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे NH के पे ही पुलिस स्टेशन है। और अभी तक तो एक भी पुलिसकर्मी, अभी हमको लगता है 40 मिनट होता जा रहा है, अभी तक एक भी पुलिसकर्मी नहीं पहुँचा है, ना अस्पताल पहुँचा है। हम लोग अस्पताल से अभी जस्ट तुरंत सब बाजार उजार मार्केट एम्बुलेंस होते हुए गिरवनाथ चौक तक छोड़ करके अभी यहाँ आए हैं। भागलपुर के बरारी स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय में रविवार को शिक्षकों के बीच विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि विद्यालय का माहौल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। छात्रों ने प्रभारी प्राचार्य जयनंदन चौधरी पर मारपीट और अभद्र भाषा के इस्तेमाल का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि प्राचार्य बेवजह बच्चों के साथ मारपीट करते हैं और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। वहीं जब इस मामले में प्रभारी प्राचार्य जयनंदन चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि मैं पिछले 15 वर्षों से इस विद्यालय में कार्यरत हूं, मेरी छवि साफ है, मुझे पैरालिसिस है, इसके बावजूद मैं बच्चों की पढ़ाई के प्रति सजग रहता हूं। यह आरोप शायद कुछ अभिभावकों के भड़काने पर लगाए जा रहे हैं। विवाद उस समय और बढ़ गया जब विद्यालय के एक अन्य शिक्षक और कुछ बाहरी लोगों के बीच ग्रीष्मावकाश के अंतिम दिन किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई। यह बहस जल्दी हाथापाई में बदल गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। हालांकि घटना की सूचना स्थानीय बरारी थाना को नहीं दी गई, लेकिन विद्यालय का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। वहीं सहायक शिक्षिका बिस्मिल्ला खातून ने भी छात्रों के आरोपों की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रभारी प्राचार्य अक्सर बच्चों को अनावश्यक रूप से पीटते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। छात्र रहीम अली और उसके दोस्तों ने भी यही आरोप दोहराया। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी
क्या कदम उठाते हैं और स्कूल में शिक्षण व्यवस्था को कैसे पुनः सामान्य बनाया जाता है। बच्चा सब हमसे पूछ के गया था वहाँ ये फलसा चुनने, टिफिन का वक्त था, तो बच्चा सब गया। उसके बाद ये सर जयनंदन सर जो प्रभारी इंचार्ज में है, वो बच्चा सबको बुला के एकदम मारना शुरू किए। बच्चा सब मारना शुरू, एकदम रोना शुरू कर दिया मेरे क्लास में जाके। प्रभारी इंचार्ज जी, नाम बता। प्रभारी इंचार्ज में जयनंदन चौधरी, जयनंदन चौधरी जी। हाँ, बच्चा मारना शुरू किया, बच्चा रोने लगा जाके। तो हम आए, पूछे सर मारने का आपको अधिकार है कि आप मारे बच्चा से? तुम काम करके हमको गाली देने लगे, ये बोलोगी तुम बोलोगी। और फिर ये बच्चा सबको बुला के डराने, बच्चा सब नहीं आया, दोबारा ही बुलाने लगे। हर समय कोई बात वाजिब बात बोलिए, खाली गाली गलौज बस ये करके बोलते ही हैं। तो स्कूल में पढ़ाई की जगह पे गाली गलौज होता है, बस केवल हंसी ठिठोली दिन भर वहाँ तक ठाका जाता है गेट तक, यहाँ हंसी का आवाज, दिन भर का वही काम है। बच्चा सबसे पूछ लिया जाए, बच्चा सब तो। आप यहाँ टीचर में? जी, मैं सहायक टीचर हूँ। बिस्मिल्लाह खातून। वो सर मारते हैं। कौन सर मारते हैं? हाँ, कौन सर मारते हैं? वो हेड सर जिससे अभी जो वहाँ थे। जो हेड सर है? हाँ, चौधरी जी। क्यों मारते हैं? सर हम लोग मैम से पूछ के गए थे ना फलसाला ने, तो वही मैम बोली कि अच्छा बाबू जाओ तुरंत आ जाना। टिफिन के समय गए थे, तो वही हम लोग गए ना, तो हम लोग को बहुत मन था खाने का फलसा, इसी के लिए हम लोग गए ना। तो वही सर बच्चा को भेजे और क्या बोले क्यों गए थे, तो हम लोग बोले ना कि सर मैम से पूछ लेते। सर क्या बोले कि मैम के लिए लाने गए थे। हम लोग बोले नहीं सर, हम लोग मैम के लिए नहीं लाने गए थे। वही मैम हम लोग को मारने लगे, उसी में मारने लगे सर। और वो लड़की जो है ना वहाँ पे, वो उसका नाम है मदिया फता, उसका है सर जहाँ पे उसको सुई लगा था वहाँ पे मार दिए थे। वो हाथ पूरा ऐसे कर रहे थे। आपका नाम क्या है? जूही। दिक्कत ये है कि है ना सर, बाप दादा उठता, और हम लोग 1 नंबर गए थे ना, तो मैम से पूछिए टिफिन का वक्त हो रहा था, तो हम लोग गए थे 1 नंबर। सर है ना क्या बोले थे कि बाप कन जाके बैठेगी, जगह नहीं ना था वहाँ पे, तो बाप कन जाके बैठोगी। वहाँ जाति का भी बोलते हैं कि आप लोग का जाति है ना ये मुसलमान खराब। वो मतलब हिंदू मुसलमान वाला ही बात करते हैं? हाँ करते हैं सर। अच्छा। और है ना क्या बोलते हैं सर, कनमा में मर ना नकुमा से खून निकलते। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के मथुरापुर पंचायत के टिकुलियाचक गांव में शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। यह दिल दहला देने वाली घटना तब घटी जब दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मृतकों की पहचान दीपक यादव की 35 वर्षीय पत्नी पूजा देवी और अजीत यादव की 12 वर्षीय पुत्री रानी कुमारी के रूप में हुई है। दोनों आपस में चाची भतीजी थी। स्थानीय लोगों के अनुसार बारिश से बचने के लिए दोनों गांव के बगीचे में एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसी दौरान जोरदार गरज के साथ ठनका गिरा, जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस दुखद हादसे की खबर पूरे इलाके में फैल गई और ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को आपदा राहत कोष से मुआवजा देने की मांग की है। ये आपका जो घटना है, ये अभी फिलहाल में जो देख रहे हैं, ठनका ठनकने से एक बच्ची है और एक जो लेडीज है, ये आपका घटना है कहलगांव शिवनारायणपुर टिकलूगंज का, जो हेमजापुर में घटना घटित हुआ है। टिकलूगंज से 1 किलोमीटर आगे पड़ता है। हेमजापुर में ये घटना घटा है। हाँ। जी। ये मतलब कहाँ क्या कर रही थी वहाँ पे? ये जो है अपना मवेशी का घास काटने और अपना खेत को घूमने गई थी। अपने खेत पे घूमने के लिए गई हाँ। थी। और ये जो बच्ची है, बच्ची इन्हीं की है? हाँ, बच्ची नहीं, इनके जो है मैंने गोतनी की बेटी, देवर के बेटा, इनकी देवर की बेटी हुई। हाँ। बेटी जी, मतलब गोतनी की बेटी हुई। हाँ। ये कितना उम्र है बच्ची का? बच्ची का लगभग 11 साल है और जो लेडीज है उसका 37 वर्ष। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम रानी कुमारी और जो लेडीज है उसका नाम है पूजा देवी। बच्ची के पिता का नाम? बच्चे के पिता का राजेश यादव और जो लेडीज के जो हस्बैंड है उसका दीपक यादव। उनके पति का नाम दीपक यादव। दीपक यादव।